मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मामले में भी अगर कंप्लेंट देने वाले को डंडे मार के अगर तरीके से पुलिस टॉर्चर करे तो इसमें भी जुनैद के परिवार के लोग ही मिलेंगे, क्योंकि ये लोग अपने धंधे को फलीभूत करने के लिए अपने आदमी को बलि कब चढ़ा दे, इस बात में कतई गुरेज नहीं हो सकती। झूठे प्रकरण के अंदर अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। एक दो दिन पहले किसी मीडिया के चैनल में अखबारों के माध्यम से देख रहा था कि भूमिगत हो गया। अरे शेर का बच्चा है मनु, कहीं भूमिगत नहीं होगा। तुम आगे बढ़ो, क्या बात करते हो? हम अपनी सरकार ने अब मांग करा कि इसकी सीबीआई जांच करो। मोनू का खिलाफ जो पर्दा दर्ज करे हुए है, इसने तुरंत 24 घंटा में कैंसिल कर दो, नहीं हम कितना भी बड़ा आंदोलन कर देंगे। बिना करे थोड़ी ना पैर रखी, अपनी सरकार की ग्राउंड में तैयार हम मोनू की बलि किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। वो हमारा आस है, हमारा उभरता सितारा, पूरा इलाका उसके साथ खड़ा है। और मोनू भाई की बात रही, अगर 24 घंटा में मोनू भाई के ऊपर एफआईआर रद्द नहीं करी गई तो पूरा गोरखा दल, पूरा हिंदू समाज NHR जाम कर देगा। सरकार ये बात कान खोल के सुन लो। मोनू मानेसर को लेकर अब मानेसर और आसपास के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं, जिसको लेकर मानेसर में आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर कहा गया कि मोनू शेर का बच्चा है, वो कहीं छिपा नहीं है, जब कहोगे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। यही नहीं, महापंचायत में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि अगर मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस पहुंची तो उनके साथ क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मानेसर के ग्रामीणों ने एक स्वर में ऐलान कर दिया है कि अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को बिना किसी जांच के, बिना किसी पुख्ता सबूत के अगर गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर आई तो फिर मानेसर से राजस्थान पुलिस अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा सकती है। ये ऐलान आज मानेसर के बाबा भीष्म मंदिर में हुई महापंचायत में किया गया है और यहाँ पर आए हजारों लोगों ने एक स्वर में मोनू मानेसर का समर्थन करते हुए कहा है कि मोनू मानेसर अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर गौ माता की सेवा कर रहा है, गौ माता की जान बचा रहा है। ऐसे में मोनू मानेसर से वो सभी गो तस्कर घबरा गए हैं, इसीलिए वो मोनू मानेसर को आतंकी कह रहे हैं और इसीलिए उनको झूठे केस में फंसाने के लिए राजस्थान पुलिस झूठी एफआईआर दर्ज कर रही है। आज मानेसर और आसपास के जितने भी गांव हैं, तमाम गांवों से सभी मौजूद लोग, युवा इस महापंचायत में शामिल हुए और एक स्वर में कहा कि मोनू मानेसर शेर की औलाद है और मोनू मानेसर कहीं भी गायब नहीं है, बल्कि अगर कोई चाहेगा तो तुरंत ही मोनू मानेसर को सामने पेश कर दिया जाएगा। वहीं महापंचायत में यह भी कहा गया कि अगर राजस्थान पुलिस मानेसर में मोनू के परिजनों को परेशान करने के लिए आई तो राजस्थान पुलिस अपने पैरों पर वापस नहीं जा सकती है। इसके साथ ही महापंचायत में बहुत से लोगों ने यह ऐलान किया कि 24 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस के द्वारा दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर को रद्द किया जाए, नहीं तो फिर दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। वहीं जब महापंचायत चल रही थी उसी दौरान एक ये भी सूचना मिली कि मोनू के घर पर 2 पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, जिसके बाद महापंचायत में अफरा तफरी मच गई और महापंचायत से सैकड़ों युवा उठकर मोनू मानेसर के घर पर जा दौड़े। वहीं कुछ लोगों ने हाईवे पर जाम भी लगा दिया और जाम के बाद गुरुग्राम पुलिस की नींद टूटी, जिसके बाद एसीपी और गुरुग्राम के मानेसर पुलिस स्टेशन और आईएमटी मानेसर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां से जाम को खुलवाया, गाड़ियों को सुचारू रूप से चलवाया। जब मोनू मानेसर के घर पर पंचायत के लोग पहुंचे तो वहां पर कोई पुलिसकर्मी नहीं मिले और उसके बाद सभी लोग वापस महापंचायत में लौट आए। महापंचायत में लोगों ने आह्वान किया और ऐलान भी किया कि अगर 24 घंटे के अंदर इस एफआईआर को रद्द नहीं किया गया तो फिर एक बड़ा कदम लोगों के द्वारा उठाया जाएगा। इसके साथ ही एक ज्ञापन एसीपी पटौदी को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही मोनू के परिवार को, मोनू की पूरी गोरक्षक टीम को
सुरक्षा प्रदान कराई जाए। और एक आह्वान यह भी किया गया है कि मोनू मानेसर को जो सरकार ने और पुलिस ने आर्म्स लाइसेंस दिए हैं वो मोनू की सुरक्षा के लिए दिए हैं। आज मोनू के ऊपर इतने झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसीलिए मोनू को आज हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मोनू मानेसर के हथियार की आर्म्स लाइसेंस कैंसिल ना करने का आह्वान भी पंचायत के माध्यम से किया गया है। कुछ लोगों ने जिन्होंने इस महापंचायत में अपने वक्तव्य दिए वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर आपको मांग सुनवाएंगे कि लोगों ने महापंचायत में जो ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है राष्ट्रपति के नाम, उसमें क्या मांगे रखी गई हैं। कि ये जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, ये मोनू मानेसर सहित जो हमारे 4-5 साथी हैं, ये उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ये जितने भी सरदार यहाँ बैठी है पूरे हिंदू समाज पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और कारण क्या है इसका? इसके पीछे कारण है बीफ माफिया, जो एक दो तस्कर हैं। इन्होंने साजिश के तहत जो हजारों गौ माताएं, जब ये हिंदू समाज घरों के अंदर सोता है कि सुबह उठेंगे और पहली रोटी गौ माता को देकर आएंगे, उस गौ माता की रक्षा के लिए मोनू भाई, श्रीकांत भाई, रिंकू सैनी जैसे साथी सारी रात जागते हैं, उस गौ माता की रक्षा करते हैं। और मित्रों साथियों, जहां तक बात मुकदमे की है तो अनेकों बार हम तो आपके बीच में पले बड़े हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे बजरंग दल है, ये जो धार्मिक संगठन है, इन्होंने एक ही चीज सिखाई है, हम हिंदू समाज के सभी साथियों को कि गौ माता की रक्षा करनी है, अपनी बहन बेटी की रक्षा करनी है। और गौ माता की रक्षा करते हुए और बहन बेटी की रक्षा करते हुए चाहे हमारी जान चली जाए और चाहे सामने वाले की जान लेनी पड़ जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है किसी की। और दूसरी बात भाई, ये सारे मीडिया के साथ यहाँ खड़े हैं, इंटरनेशनल स्तर पर यह कार्रवाई चल रही है। मोनू मानेसर आतंकवादी, मोनू मानेसर हत्यारा, मोनू मानेसर फलाना और उसकी टीम। इस मीडिया की उपस्थिति के अंदर हम ये ऐलान करते हैं कि अगर गौ माता पर अत्याचार होगा, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा, तो हिंदू समाज चैन से बैठने वाला नहीं है। और उस एफआईआर के अंदर जो 5 नाम लिखवाए गए हैं, मैं राजस्थान सरकार को चुनौती देता हूं, उसमें हमारा नाम भी लिख दे, हम भी उस हत्या में शामिल थे। जय माता की, जय माता की। मोनू मानेसर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर राजस्थान पुलिस हमारे इस प्रकरण के अंदर, हम कानून का सम्मान करते हैं, पूरे देश भर की पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन इस झूठे प्रकरण के अंदर अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया, तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। एक किनारे, एक किनारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और एक भड़वा बोल रहा है, एक भड़वा किसी बोल रहा है, एक मिनट, वो हैदराबाद का सुअर जो बोल रहा है, अगर आपने उसकी भाषा सुनी हो, हमारे गौ भक्तों के ऊपर जब भी लाठी गोली से हमला होता है, मोनू भाई की 8 गोलियां लगी थी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, किसी एक ने एक शब्द नहीं बोला। और आज सारे चू चू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि राजस्थान सरकार का संरक्षण इनको मिला हुआ है, वहां पर मंत्री जा रहे हैं और ये सरदारी बैठी है। एक अंतिम और करीबी बात, इस इलाके में 4 विधायक हैं, 4 विधायक। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन चुनाव जब आते हैं हम अपनी मत देते हैं। और आज इस समाज पर अगर आपका संकट आया है तो मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि सरकार के जो ये नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनको आकर यहाँ पर हमारा साथ देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। भाई मोनू मानेसर, आज पूरे हरियाणा में जिसका नाम का डंका बज रहा है
वो नाम है मोनू मानेसर। हमें तो फख्र होना चाहिए उस बात पे। पड़ोसी गांव का हमारा भाई आज गौ रक्षा के लिए आज देश भर में, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय चैनल हो, उन पे सुर्खियां बटोर रहा है। वो सुर्खियां हवाई नहीं, अपने प्राणों की बलि जान की बाजी लगाकर अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो नाम है मोनू मानेसर। मैं एक दो दिन पहले किसी मीडिया के चैनल में अखबारों के माध्यम से देख रहा था कि भूमिगत हो गया। अरे शेर का बच्चा है मोनू, कहीं भूमिगत नहीं होगा। तुम आगे बढ़ो। क्या बात करते हो? मोनू मानेसर और उनकी टीम बधाई के पात्र है। हमारे तो पूरे दक्षिण हरियाणा को फख्र होना चाहिए इस बात पर कि हमारा बच्चा जो दिन रात अपने जान को परवाह न करते हुए लगातार गौ रक्षा की गौओं की रक्षा करने के लिए जी जान से रोड दिन रात 24 घंटे जब हम घरों में सुरक्षित होते हैं वो रोड पर घूमते हैं। और क्या बात करते हो आरएसएस या दूसरे किसी को उसकी, ये जो हमारा एक मिनट भाई, हमारा अस्तित्व बचाया हुआ है इन्होंने। अगर ये नहीं होगा तो हम यहाँ रह नहीं सकते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अगर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या ये जो ये संस्थाएं हैं ये ना हो तो हम यहाँ रह नहीं सकते। ये हमारे से 20 किलोमीटर दूर वाले लोग यहाँ आकर जैसे पहले करते थे उसी तरीके से आज भी वही स्थिति यहाँ कर देंगे। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से अब जो ये नकली और फर्जी एफआईआर हुई है, क्योंकि ये एफआईआर सत्ताओं से संबंधित नहीं है, ये 100% जो एफआईआर है ये गो हत्या के आधार पर रहती है। तो उस पर हम सबको मिलकर काम करना है। उस तरीके की हमने रूपरेखा तैयार करनी है कि भाई किस तरीके से हम इस एफआईआर में हम कार्रवाई करें और ये क्षेत्र मिलकर पूरी मजबूती के साथ इसका मोनू मानेसर के समर्थन और सहयोग करें। आज से 10-12 साल पहले इंद्री के अंदर मैं गया था पंचायत में, वहां पर बोले सरकार हमारी आ रही है। लगभग 8-9 साल पुरानी बात है। एक हिंदू हत्या सम्राट देश का राजा बनने जा रहा है आगे नरेंद्र मोदी जी के बाद। आज तो हमारा सम्राट हिंदू है, फिर भी हमारे साथ अत्याचार तो हो रहा है। इस पर सरकार तक ये बातें, भारतीय जनता पार्टी का लोग है चाहे कोई कांग्रेस का है, सबको ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि घर में से ये लोग बहन बेटियों को भी छीन कर ले जाएंगे। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कोई परवाह नहीं, अगर आप एक नहीं रहे तो आपका एकता का जो ये टूट जाएगा तो ये आपके घर में घुस जाएंगे। तो सतर्क रहना भाइयों, बड़े बड़े सरकार बैठे हैं। मैं इतने ही कहना चाहता हूँ यूनाइटी बनाई रखे। हिंदू समाज किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदुओं के घर में, हिंदुओं के गांव में दूसरे समुदाय के लोग आकर अपराध करते हैं तो इसको आप कब तक सहन करेंगे? अगर ऐसा ही रहा तो परले होने वाली आपको कोई नहीं बचाएगा। तो मारिए राजस्थान की 24 घंटा में एफआईआर दर्ज करो, नहीं हाईवे जाम वो तो जो है। और रही एक बात, रुक तो जाओ, टैंक सीला कहीं चलता फाड़ दो। टैंक सील का मतलब नहीं और नहीं मोनू कौन है? एक नारा चला था, हाँ मैं भी चौकीदार भाई, हम भी मोनू। और रही राजस्थान पुलिस की और हमारा गृह मंत्रालय भारत सरकार की, दोनों सरकार कान खोल कर सुन लो। अगर मानेसर में पाव धरे हो तो ये सारो इलाकों मानेसर थाना पहली बिना के जाकर बैठ जाए तो हम भी गिरफ्तारी। और भाई मोनू और गांव मानेसर पूरे इलाको तन और मन धनते साधे जीत कहो, जब भोंडसी जेल की कहो तो भोंडसी जेल में, और मानेसर थाना कहो तो मानेसर थाना में, कभी हम सुनना ना हो सारो इलाको थाई गए खड़े हुए। और रही सरकार की बात, खट्टर सरकार की, सीएम साहब जल्दी से जल्दी एफआईआर में कैंसिल कराओ और इसकी सीबीआई जांच की अब तक 2-4 दिन में मांग कर दो, क्योंकि वो तो सीएम ने कर दो, हमारा क्या तो सीबीआई जांच थोड़ी होगी। हम अपनी सरकार ने अब मांग करा कि इसकी सीबीआई जांच करो, मोनू का खिलाफ जो पर्दा दर्ज करे हुए है इसने तुरंत 24 घंटा में कैंसिल कर दो, नहीं हम कितना भी बड़ा आंदोलन कर देंगे। बिना करे थोड़ी ना पैर रखी, अपनी सरकार की टकराने तैयार हम मोनू की बलि किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। वो हमारा आस है, हमारा उभरता सितारा, पूरा इलाका उसके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, राम राम। और मोनू भाई की बात रही,
अगर 24 घंटा में मोनू भाई के ऊपर से एफआईआर रद्द नहीं करी गई तो पूरा गोरक्षा दल, पूरा हिंदू समाज NHR जाम कर देगा। सरकार ये बात कान खोल के सुन लो। अगर मोनू की गिरफ्तारी हुई, पूरा इनाम को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल छोटी पड़ जाएगी। इतना मारा था मानव हिंदू समाज में, संत समाज को भी आना बाकी है, उन्हें कैसे झेलोगा। और रही बात मोनू के घर वालों की, अगर पुलिस, राजस्थान पुलिस अकेला के पाव टेक अपना पावा उल्टी नहीं डाल लगा, जो नीलम रामपुर को मानते भाई पूरी टीम उसके साथ खड़ी है और जीवन पर खड़ी रहेगी। नौजवान साथियों और सरदारों, कई साल पहले हम भुगत हो गए गांव मोहनपुरा हिल में हमारे कुछ नौजवानों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज की गई और वो कई साल तक जेल में रहे। हमारी पूरी सरकार ने ताउडू के अंदर महापंचायत की, राव इंद्रजीत सिंह ने हमारी मदद की और हरियाणा पुलिस ने हमारी मदद की और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और आज वो नौजवान बाइज्जत बरी होकर अपने घर पर आबाद है। इसी षड्यंत्र के तहत इसी षड्यंत्र के तहत मोनू मानेसर को फंसाया जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार को चैलेंज करता हूं, अगर मोनू मानेसर को अरेस्ट किया गया तो हम मानेसर इलाका ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान राजस्थान सरकार की ईट से ईट बजा देंगे। मैं हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को कहे तो इस झूठी एफआईआर को तुरंत रद्द करें, नहीं तो हम कांग्रेस के किसी भी नेता को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मामले में भी अगर कंप्लेंट देने वाले को डंडे मार के अगर तरीके से पुलिस टॉर्चर करे तो इसमें भी जुनैद के परिवार के लोग ही मिलेंगे, क्योंकि ये लोग अपने धंधे को फलीभूत करने के लिए अपने आदमी को बलि कब चढ़ा दे, इस बात में कतई गुरेज नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों, जब मेरे पास ये कंप्लेंट की कॉपी पहुंची, मैं उस टाइम वृंदावन था, मैंने सबसे पहले कंप्लेंट की कॉपी पढ़ी तो मैं हंसा यूं कि जो 5 नाम थे वो 5 लोग अपने अपने एरिया के मजबूत स्तंभ हैं गोरक्षा के, और एक कंप्लेंट में एक झटके में एक साथ 5 लोगों का नाम लिख देना कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र का हिस्सा है कि गोरक्षा दल को एक झटके में खत्म कर दो और तुम फिर जम के गोताखोरी करना। दोस्तों, 2014 और 15 तक पचगांव चौक से सैकड़ों गाड़ियां निकलती थी, घर के सामने से मोटरसाइकिल, गाय, पता नहीं क्या क्या उठ जाता था। ये टीम है जिसकी ताकत के कारण मानेसर के स्टैंड पे मोटरसाइकिल खड़ी हो तो उनकी औकात नहीं होती कि मोटरसाइकिल पे हाथ लगा दे। मानेसर बस स्टैंड पे जूस की दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल को उठा दिया तो मोनू ने एक व्यक्ति को फोन करके कहा आधे घंटे में अगर मोटरसाइकिल यहाँ हाजिर नहीं हुई तो तुम्हारा सोना जागना बंद कर दूंगा। इसी बाबा भीषम मंदिर के चौतरे पर खड़ी करके उन लोगों ने फोन किया, भाई तेरी मोटरसाइकिल वहां खड़ी है। ये ताकत है मोनू मानेसर की, और इस ताकत को तोड़ने के लिए उन लोगों ने जो प्रपंच रचा है उसको कदापि हम सभी साथी उसके साथ दिन रात एक करके खड़े। और मैं मीडिया सुन रही है उनको भी बता देना चाहता हूं कि रात को पुलिस मोनू मानेसर के घर पहुंची थी। अगर मोनू मानेसर के घर के किसी सदस्य को हाथ लगाने के लिए उन्होंने जरूरत की तो ये समाज जागरूक समाज है, उनको उठाकर पटकने में तुरंत कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। पंचायत में निर्णय लिया गया है कि जो मोनू और उसकी टीम पर जो गलत झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको रद्द किया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए इस मामले की। डिमांड्स आपने पुलिस को भी सौंपी है, 4-5 डिमांड्स, क्या डिमांड्स हैं? उसमें डिमांड ये है कि इन सभी कार्यकर्ताओं के और इनके परिवार की सुरक्षा की जाए और इनके लाइसेंस के जो आर्म्स लाइसेंस है उनको जारी रखा जाए। एफआईआर को भी करने की बात की गई है। एफआईआर जो राजस्थान में जो हो रखी है उसको रद्द करने का, और हरियाणा में जहां घटना स्थल है उस पर एफआईआर दर्ज कर जांच करने की हमने मांग की है हरियाणा सरकार से। ऐसी अफवाह आई थी कि मोनू मानेसर के घर पे राजस्थान पुलिस पहुंची, तो वो क्या सूचना थी
बिल्कुल बिल्कुल आई थी, और ये हमें ज्ञान नहीं है कि कौन सी कहाँ की पुलिस थी। बिल्कुल आए हैं घर पर, और जब ये पंचायत में सूचना पहुंची और यहाँ से लोग पहुंचे तो तब भागे हैं वो। आप हरियाणा में किस तरह एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तथ्यों के आधार पर पूरा सहयोग किया जाएगा, और सुरक्षा के लिए भी जो भी बाहर से आएंगे वो सूचना देकर ही आएंगे। कोई भी आप लोगों की मांग, अगर सुरक्षा देने की मांग पुलिस मान लेती है तो क्या मोनू पुलिस के सामने आएगा? देखिए, मामला ये संगीन है, ये तो कानूनी तौर पर जैसे भी जो ठीक रहेगा उसके हिसाब से मोनू को पेश किया जाएगा। हरियाणा में किस तरह की या आएगा वो। मानेसर में हुई महापंचायत में आए लोगों के इरादों से एक बात तो साफ हो गई है कि जब तक राजस्थान पुलिस के पास मोनू मानेसर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होंगे, तब तक अगर राजस्थान पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर एक बड़ा हंगामा होने के आसार बन सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।